हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। आज हम टेट 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ इसके कैलकुलेशन पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो हम इसमें जो है ज़्यादा ध्यान देंगे कैलकुलेशन पर। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ABCD करके 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें पूछा है कि इसके मध्य में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं आती है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसको जो है क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है 3/5 और दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या दी गई है 4/5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको इसमें भाग दे देंगे तो ये जो है एक संख्या के रूप में आ जाएगी। इसको जो है डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है हर को 10 के फॉर्म में बनाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जो है कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जैसे देखिए ये 5 है, इसको जो है हमें 10 के फॉर्म बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इसमें। अब देखिए 5 दूनी 10, ये 10 के फॉर्म में आ गया। अब देखिए और ऊपर 3 दूनी 6 और नीचे 5 दूनी 10 आ गया। अब जो है हम आसानी से भाग दे सकते हैं, बस जितना जीरो हो उतना दाहिने तरफ से उतने स्थान पर पॉइंट लगा देते हैं। तो अब एक जीरो है तो क्या करेंगे, 6 के बाद एक स्थान पर पॉइंट लगा देंगे तो आसानी से हो गया। अब देखिए इस तरह ये भी है 4/5 है, इसमें क्या करेंगे 2 से इसमें भी गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8/10, इसमें क्या हो जाएगा 0.8। इसमें भी एक अंक के बाद जो है पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे क्या है 10 है, एक जीरो है। अब जो है हमें, अब देखिए इसको इसमें जो है अब क्या आ गया, ये 0.6 आ गया और इसमें 0.8 आ गया। हमें अब ये ध्यान देना है कि इसमें से कौन सी संख्या इसके बीच में नहीं आएगी। इसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 19/30। पहला ऑप्शन क्या है 19/30। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 19/3 × 10। अब देखिए 3 से डिवाइड कर दिए, 3 छक 18, 1 19, पॉइंट लगाएंगे, 3 तिरिक्का 9, 1 10, फिर 3 तिरिक्का 9, इतना ऐसे आता रहेगा। अब देखिए 6.33 आ गया और यहाँ नीचे क्या है 10 भी है। तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट इधर खिसक के चला आएगा तो कितना हो जाएगा 0.633। 10 से यहाँ भाग देंगे तो ये पॉइंट एक अंक इधर बाएं तरफ आ जाएगा। अब देखिए इसको देखिए, ये 0.6 और 0.8 के बीच में ये संख्या है, हाँ है, ये 0.63 0.6 के बाद और 0.8 के बीच में है। 0.6 और 0.8 के बीच में ये संख्या आती है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है कि कौन सी संख्या नहीं आती है। तो मतलब ये ऑप्शन गलत होगा, ये संख्या इसके बीच में आ रही है। दूसरा देखेंगे, दूसरी संख्या जो दी गई है, दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितनी बार, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 20। देखिए यहाँ पहले पॉइंट लगाएंगे तब जो है कितना बन जाएगी, 20 बन जाएगा, 3 छक 18, फिर 2, फिर जो है कितना हो जाएगा 20, 2 छंग 18, तो ये कितना आ जाएगा 0.66 करके आएगा। तो ये 0.66 करके आएगा। अब देखिए ये जो है 0.66, ये 0.6 और 0.8 के बीच में ही है, तो यानी ये भी ऑप्शन गलत होगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 7/10, 7/10 दिया गया है, तो ये 10 के फॉर्म में है नीचे,
तो इसमें क्या कुछ नहीं करना, बस एक एक जीरो है तो यहाँ से इस अंक के एक अंक के बाद जो है पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो ये भी जो है 0.6 और 0.8 यानी 0.6 और 0.8 के बीच में ही आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया कि ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा हो ही जाएगा। लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए 16/30 दिया गया है, तो 16/3 × 10। अब देखिए 3 से इसको भाग दे दीजिए, 3 पच्चे 15, हासिल 1। अब उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 से यहाँ 10 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर 1 3 त्रिक 9 ऐसे आएगा। अब यहाँ 10 है तो क्या होगा, 0.1 इधर चला जाएगा, तो 0.53 करके आएगा। अब ये देखिए 0.53 और यहाँ कितना है 0.6 और यहाँ 0.8, इसके बीच में ये नहीं आएगा क्योंकि ये इससे छोटा है। 0.6 से ये क्या है 0.53 छोटा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमें यही ध्यान देना है कि इसमें जो है यहाँ हमें इसको पहले डिवाइड करके, इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, यहाँ डिवाइड कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको भी एक एक ऑप्शन करके यहाँ चेक कर लेंगे, तो ये इससे हम आसानी से इसको लगा लेंगे। तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने देखा कि इसमें जो है मैंने जैसे ये चौथा ऑप्शन है 16/30, तो इसमें मैंने जो है 16 में 30 से भाग नहीं दिया, बल्कि मैंने इसमें इसको तोड़ दिया 3 × 10 और इसमें मैंने 16 में 3 से भाग दिया पहले, तो ये आ गया 5.33। उसके बाद जो है फिर उसके बाद मैंने जो 10 है उसको जो है पॉइंट को मैंने इधर बाएं तरफ खिसका दिया, तो यहाँ से हमें जो है क्या हो गया, ये सिंपल हो गया। अगर मैं 30 से 16 में भाग देता थोड़ा सा बड़ा हो जाता कैलकुलेशन। इसी तरह मैंने जो है यहाँ भी 19/30 में 19 में मैंने 30 से भाग नहीं दिया, बल्कि 3 से पहले भाग दिया, उसके बाद इसको तोड़ दिया, 30 को 3 × 10, 3 से इसमें भाग दिया, उसके बाद जितना आया उसके बाद क्या किया, यहाँ 10 है तो 10 से डिवाइड करने के लिए पॉइंट को एक तरफ इधर कर दिए बाएं तरफ। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेशन को जो है कम समय में आसानी से कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ हमें ध्यान देना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य कितना दिया गया है, 92 रुपये दिया गया है। 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य कितना दिया गया है, 92 रुपये दिया गया है, तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपये दिया गया है। तो पूछा है 24 पेन का मूल्य बताओ। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए दिया गया है 3 पेन और 3 पेन, पेन को P से और पेंसिल को PN और रबर को R कर दिए, तो 3 पेन + 2 PN और +4R = 92। अब देखिए इसमें जो है क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, पेन की जो है 24 पेन का मूल्य चाहिए, तो इससे तो जो है मिलेगा नहीं। लेकिन दूसरा जो दिया गया है इक्वेशन, 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य कितना दिया है, 68 दिया है। अब देखिए यहाँ पेंसिल, यहाँ भी पेंसिल और यहाँ रबर, यहाँ रबर। अब देखिए अगर ये चीज़ यहाँ अगर मिल जाए, इसका वैल्यू, इससे अगर किसी तरह इसका वैल्यू मिल जाए, तो यहाँ से पेन की वैल्यू, एक पेन का वैल्यू हम निकाल लेंगे, एक पेन का मूल्य हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ कितना है, 2 पेंसिल है और यहाँ कितना है, 4 रबर है। यहाँ वैसे अगर हम 8 कॉमन ले लेंगे तब भी जो है कैंसिल हो जाएगा, इधर यहाँ से इसमें से मतलब कॉमन हो जाएगा। लेकिन हमें ये इसको ध्यान में रखकर यहाँ हम कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ 2 पेंसिल, तो यहाँ 2 पेंसिल लाने के लिए हमें जो है यहाँ कितना कॉमन लेना पड़ेगा, 4 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 4 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 4 दूनी 8, 2 पेंसिल और उसके बाद आगे प्लस 4 दूनी 8, 4 चौक 16,
68। देखिए अगर यहाँ 4 हम कॉमन लेते हैं दोनों में तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 और इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 4 चौक 16, 4R। अब देखिए ये कहीं कहीं यही चीज़ आ गया, 2 PN 2 पेंसिल और 4 रबर, 2 पेंसिल 4 रबर। अब देखिए ये चीज़ हमें मिल गया, तब यहाँ जो है इसका वैल्यू निकाल लेंगे, 2 पेंसिल और 4 रबर। अब यहाँ इसको भाग देंगे, इसमें 68/4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 2 6, 4 7 28, कितना आ गया, 17 आ गया। अब इसका वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। यहाँ अभी यही जो है वैल्यू, यही इसका मान 17 रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 पेंसिल प्लस 2 पेन, ये मतलब ये पेन, ये पेन है, P से पेन है और PN से पेंसिल है, तो 3 पेन और उसके बाद जो है इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ 17 आ गया और कितना आ गया इधर 92 हो गया। अब यहाँ 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 92 माइनस ये उधर जाएगा, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3 पेन का वैल्यू कितना आ जाएगा मूल्य, यहाँ से 1 हासिल गया 12, 12 में से 7 गया 5 और 8 में से 1 गया 7, तो 1 का वैल्यू, 1 P बराबर कितना हो जाएगा 25, 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15। एक पेंसिल का मूल्य 25 रुपये आ गया। एक पेन का मूल्य, सॉरी, एक पेन का मूल्य कितना आ गया 25 रुपये, और हमें कितने चाहिए, 24 पेन का चाहिए, तो यहाँ जो है 24 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। एक पेन का मूल्य 25 रुपये, तो 24 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 24 पेन का मूल्य हो जाएगा, एक पेन का मूल्य 25 रुपये, तो 24 पेन का मूल्य 25 गुणे 24। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे 25 गुणे 24 आ गया। अब यही हमें ध्यान देना है कि कैलकुलेशन हम किस तरह से करें कि बहुत कम समय में ये आसानी से आ जाए। अब देखिए कितना है, 25 गुणे 24 है, 25 गुणे 24 को, 25 गुणे 24 को हम क्या करेंगे, 25 का कि तो इसमें गुणा करें या फिर क्या करें, इसको जो है 25 का 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 बटे, अब देखिए 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो 100 गुणे कितना आ गया, 6 आ गया, तो इसका कितना रुपये आ गया, 600 रुपये आ गया। 24 पेन का मूल्य कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। अब देखिए हमें ध्यान जो है दो पॉइंट पर देना है। एक तो जो है पहला ये कि यहाँ पे जो है पहले जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम लिख लेंगे, जैसे 3 पेन और 2 पेंसिल और 4 रबर, तो 3 पेन को P से और पेंसिल को PN से और रबर को R से लिख दिए यहाँ पे। तो 3 पेन और 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपये दिया था, और दूसरा दिया था इक्वेशन 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य कितना दिया था, 68 रुपये। तो यहाँ से हमने जो है 2 पेन और 4 रबर का मूल्य यहाँ से हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 17 रुपये आ गया। अब यही वैल्यू हम यहाँ ला के पुट कर दिए, तो यहाँ से क्या आ गया, एक पेन का मूल्य आ गया। चूँकि हमें ज्ञात करना था 24 पेन का मूल्य, इसलिए हमने जो है 24 का गुणा इसमें कर दिया, तो 25 गुणे 24, 24 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेन का मूल्य 25 रुपये, तो 24 पेन का मूल्य 25 गुणे 24। अब देखिए इसका जो है 25 गुणे 24 करेंगे, टाइम लेगा ज़्यादा, एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि इसका जो है हम गुणा करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 100 बना देते हैं, 100 अगर बना रहे हैं, 25 चौका 100, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसको हम 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा।
अगर 100 आ गया ऊपर और नीचे जो है 4, और पता है 4 जो है 24 से कट जाएगा। ये भी ध्यान देना है कि ये जो है कटना चाहिए, नहीं तो जो है अब कहीं अगर यहाँ जो है 7 आ जाए तो ये जो है दिक्कत हो जाएगी, तब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ 25 है और अगर जो है 25 चौका 100 ऊपर नीचे 4 से गुणा कर रहे हैं और नीचे वाले 4 से ये वाला जो 24 है जो भी संख्या दी वो कट जा रहा है, तो आप ऐसे करेंगे तो बहुत कम समय में ये कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ 25 चौका 100 हो गया और यहाँ 4 छन 24 ये कट गया, तो 100 गुणे 6 600 रुपये आ गया। ये बहुत कम समय लगा। तो हमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होगा। देखिए क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी जो है कैलकुलेशन हमें हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे जो है सवाल कम समय में हम लगा पाएँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, किस स्थिति में एक त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है टेट 2000 यूपी टेट 2018 में आया हुआ इस क्वेश्चन है। तो इसमें जो है दिया था कि जो है एक त्रिभुज किस स्थिति में उसकी रचना नहीं की जा सकती। पहला ऑप्शन दिया गया है, यदि जो है 2 कोण और एक भुजा दिया गया हो। तो बताइए, देखिए इसमें जो है 2 कोण अगर दिया है, एक भुजा दिया गया है। देखिए एक भुजा अगर दिया गया है और उसके बाद जो है 2 कोण दिया गया है, तो बताइए अगर एक कोण यहाँ अगर हम बनाते हैं और एक कोण इधर बनाते हैं तो त्रिभुज संभव है कि नहीं संभव? संभव है, क्योंकि अगर एक भुजा दिया है 2 कोण दिया गया है तो जाके मान लीजिए 30 दिया गया है, ये 45 दिया गया है, तो ये दोनों जाके काटेंगे तो ये जो है एक त्रिभुज संभव होगा। दूसरा जो दिया गया है तो मतलब ये क्या संभव नहीं है कहा है, लेकिन ये क्या है संभव है, तो यानी जो है ये भी नहीं होगा। दूसरा दिया है केवल 3 भुजा, अगर तीनों भुजा दिया गया हो तो बताइए अगर तीनों भुजा दिया गया है, 3 भुजा है उसकी लंबाई दी गई है तो आसानी से बन जाएगा। जैसे ये 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए 3 भुजा 3 4 6 दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, एक जो है पहले एक रेखा खींचेंगे 3 सेंटीमीटर का, उसके बाद जो है अब यहाँ से लंगड़ा प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर दूसरा और तीसरा 6 सेंटीमीटर, एक जो है चाप लगाएंगे कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर के हो गया, 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है इधर से 6 सेंटीमीटर का, तो ये जो है कहीं ना कहीं एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो यानी ये भी जो है ऑप्शन गलत होगा। इससे भी जो है 3 भुजा अगर दिया है तो जो है त्रिभुज संभव है बनाना। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है केवल 3 कोण दिए हों। देखिए अगर 3 कोण दिया गया है तो आप जो है नहीं बना सकते हैं, यही ऑप्शन सही होगा। अगर तीनों कोण दिया गया है तो आप कैसे बनाएंगे, जो है किसी त्रिभुज का जो है आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम एक भुजा का होना ज़रूरी होता है। इसलिए ऑप्शन सही होगा। इसमें पूछा था कौन सा त्रिभुज मतलब किस प्रकार की स्थिति में जो है त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, तो जब 3 कोण दिया गया हो तब हम जो है रचना मतलब कोई त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। और चौथा जो दिया गया 2 भुजा और उनके मध्य का कोण दिया गया, जैसे 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर उनके बीच का कोण 60 अंश अगर दिया गया है, तो क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से जो है 60 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, 60 अंश का कोण बन गया और उसके बाद जो है यहाँ से जो है 60 अंश का कोण बन गया और यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर हो गया, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर, यहाँ से चाप को रखेंगे ये पॉइंट पर और यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे और इसको जो है मिला देंगे। तो देखिए 2 भुजा उनके बीच के कोण से ये त्रिभुज संभव हो गया। तो यानी सिर्फ एक स्थिति है जब जो है त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा, वो कब, जब सिर्फ तीनों कोण दिया हो। तो त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम एक भुजा
होना आवश्यक हो, तभी जो है त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन और देखते हैं। यदि जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 9 का स्क्वायर बराबर दिया गया है 285, तो बताना है 0.011 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 0.99 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। हमें ये दिया गया है और इसका जो है हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, इसका वैल्यू तो हमें दिया गया है। हम क्या करेंगे, देखिए जो हमें ज्ञात करना है इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिया गया है 0.11, यहाँ देखिए यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे यहाँ 9। तो यहाँ जो है हम इसको अगर तोड़ते हैं, अगर यहाँ ये दशमलव हटाते हैं तो क्या होगा, 11 बटे, इसको जो है लिख सकते हैं 11 बटे 2 स्थान पर यहाँ दशमलव लगा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 100 से इसमें डिवाइड करेंगे अगर, तो यही फिर आ जाएगा। अगर यहाँ 2 अंक के पहले जो है पॉइंट लगा है, तो अगर इसको जो है पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे, उतने से उस पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 लगाकर हम उससे डिवाइड भाग दे देते हैं, तो वही संख्या हमें फिर प्राप्त हो जाती है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, 0.11 को क्या लिख सकते हैं, 11 बटे 100 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या करेंगे, इसको भी 22 बटे 100 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट यहाँ क्या हो जाएगा 99 बटे 100 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। देखिए लाइट चली गई है, फिर भी जो है इसको हम क्लियर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है 11 बटे 100, 22 बटे 100, देखिए ये 11 का गुणा है, 11 दूनी 22, 11 तो 11 99, 11 नहीं 99, 100 यहाँ नीचे कामन है, तो यहाँ 11 बटे 100 हम कामन ले लेते हैं, 11 बटे 100 कामन ले लेंगे तो क्या होगा, 11 बटे 100 कामन ले लेंगे तो इसमें से कामन होगा तो ये होल स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ इतना गुणे 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर धन, यहाँ देखिए 11 बटे 100 कामन लेंगे तो 11 बटे 100 जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो उसका होल स्क्वायर, ये तो बाहर कामन आ ही गया 11 बटे 100। उसके बाद जो है यहाँ कितना बचेगा, 11 दूनी 22, 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट यहाँ कितना बचेगा, 11 9 99, 9 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो है कितना बचा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 ग्राम में 121 बटे 100 का 100 गुणे 100, इसका स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर 11 गुणे 11 ग्राम में 121 और 100 का स्क्वायर 100 गुणे 100। अब देखिए ब्रैकेट में इसका वैल्यू हमें दिया गया है 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन डॉट डॉट 9 का स्क्वायर, यहाँ कितना दिया गया है 285, ये हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए इसके बाद एक कितना हो गया, 121 गुणे 285 बटे 1 2 3 4 0। अब देखिए यहाँ फिर कैलकुलेशन आ गया, यहाँ तक तो हम सॉल्व कर दिए, लेकिन इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, इसमें कुछ करना था नहीं, यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ बस इसका वैल्यू पुट कर दिए, लेकिन अब यहाँ आ गया इसका कैलकुलेशन करना है, यहाँ 121 गुणे 285 करना है। यहाँ आप क्या करेंगे, एक तो है इसका 1 से गुणा करें, ऐसे करें, यहाँ एक काम हम और कर सकते हैं, देखिए यहाँ नीचे 10 के फॉर्म में है 0 में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जो भी आएगा वहाँ 4 स्थान पर पॉइंट लगा देंगे। अब इसका गुणा हमें करना है 121 गुणे 285 का, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 121 को क्या करेंगे, 121 को तोड़ देंगे हम, 100 प्लस 20 प्लस 1, देखिए 121 को यही लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 20 प्लस 1, तो 20 1 21 और 100 121 हो जाएगा ना, फिर गुणे
285। अब देखिए 285 हो गया। अब देखिए 100 से गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, 285 लिख के 2 जीरो लगा देंगे। अब इसके बाद इससे हो गया गुणा। अब देखिए 20 से गुणा करिए तो इसमें क्या होगा, 20 से गुणा करने के लिए एक जीरो है, पहले उसको जीरो लिखिए। उसके बाद 2 से गुणा कर दिए, 2 पंचे 10 का जीरो हासिल 1, 2 8 16 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। और उसके बाद एक है, एक से मतलब वही संख्या आ जाएगी, एक से गुणा करेंगे तो 5 और 1 8 8 और 2, इतना आ गया। ठीक है, 285 ही आ जाएगा, 285 जीरो है वो। अब देखिए बस इसको ऐड कर देते हैं, 5 0 5 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे था 8 था, यहाँ पे नहीं, यहाँ 0, ये भी 0 ये भी 0, ये 8 आ गया। और उसके बाद 7 5 12 2 14 4 हासिल 1, 8 5 13 1 14 4 हासिल 1 2 1 3, 34 485। और यहाँ भाग कितने से देना है, 4 जीरो पर, 4 जीरो है तो यहाँ 1 2 3 और 4 स्थान के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। देखिए यहाँ बताने में जो है हमें समय लगा, लेकिन जो है आपको इतना समय नहीं लगेगा। 121 है, आप तुरंत दिमाग में लगाएंगे कि इसको तोड़ देंगे तो जो छोटा वाला रहेगा वही, अगर आपको लगता है इससे जो है आसानी हो जाएगी। देखिए 121 को मैंने क्या किया, 100 प्लस 20 प्लस 1 कर दिया, 100 का गुणा इसमें करेंगे तो बस 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद जो है 20 से गुणा करना है तो 20 का गुणा करने के लिए उसका जीरो लिख देंगे पहले, और 2 से बस इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 पंचे 10, 2 8 16 1 17 7, 2 दूनी 4 1 5 कर दिए। उसके बाद एक बचा, वही संख्या 285 लिख दिए, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ आप करने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 34 485 आया है। और चूँकि इसमें डिवाइड करना था 10,000 से, यानी 1 2 3 4 जीरो से, तो 4 अंक के बाद यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3.448 तो इस तरह से हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, इसमें जो है 11 बटे इसको पहले जो पॉइंट में था इसको क्या किया, हम इसको भिन्न में बना दिए। तो इसके यहाँ से यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा था, तो यहाँ जो है 100 से भाग दे दी। इसी तरह सब में कर दिए। तो यहाँ 11 बटे 100 यहाँ हम कामन ले लिए, चूँकि यहाँ होल स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर, जब यहाँ हम कामन लेंगे 11 बटे 100 सब में, तो ये जो है क्या होगा, इसका स्क्वायर भी कामन हो जाएगा। और उसके बाद जो है ब्रैकेट में यहाँ 11 बटे 100 पूरा कामन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा, और उसका स्क्वायर भी, फिर प्लस 2 का स्क्वायर डाट ऐसे 9 का, 11 9 ये 99। तो इस तरह से हुआ। अब इसका वैल्यू यहाँ दिया गया था, उसको रख दिया और इस तरह कैलकुलेशन की। तो देखिए इसमें जो है हमें ध्यान यहाँ तो देना है, एक तो यहाँ हमें कामन लेना है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप इतना सॉल्व करने के बाद भी यहाँ जो है लास्ट में अगर आपको ये चीज़, अगर आप कैलकुलेशन आप यहाँ नहीं कर पाए, ज़्यादा समय ले लेंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ हमको यही ध्यान देना है, इस तरह से हमें जो है कैलकुलेशन करना है। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और मैं ये जो है सीरीज़ लगातार मैं जो है लगभग 10 सालों का जो है ये जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उसको सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप जो है अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।